राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव भक्तों। आज की यह बात शायद आपके जीवन के किसी ऐसे दर्द को छू जाए जिसे आपने आज तक किसी से नहीं कहा। अगर इस समय आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, अगर कोई अपना आपको छोड़कर चला गया है, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, अगर बार बार अपमान, असफलता या अकेलापन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो आज की इस बात को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिस दुख को आप भगवान की सजा समझ रहे हैं, वही दुख वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी कृपा हो। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आना चाहिए। हम सोचते हैं मैं रोज भगवान का नाम लेता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, व्रत रखता हूँ, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? लेकिन भक्तों, भगवान से प्रेम करने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी तूफान नहीं आएगा, बल्कि कई बार भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त को ही ऐसी परिस्थितियों से गुजारते हैं जिन्हें देखकर दुनिया कहती है इस इंसान ने आखिर ऐसा क्या गलत किया है। लेकिन भगवान जानते हैं कि आपकी आत्मा को किस चीज़ की ज़रूरत है। सोना जब तक आग में तपता नहीं, तब तक कुंदन नहीं बनता। चंदन जब तक घिसता नहीं, तब तक उसकी खुशबू नहीं आती। और इंसान जब तक जीवन की कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरता, तब तक उसके भीतर छिपी हुई वास्तविक शक्ति बाहर नहीं आती। इसीलिए भक्तों, अगर आज आपके जीवन में दुख है, तो तुरंत ये मत सोचिए कि भगवान आपसे नाराज हैं। कभी कभी भगवान आपको तोड़ नहीं रहे होते, वो आपको भीतर से बना रहे होते हैं। आपके जीवन में आने वाला हर दुख एक जैसा नहीं होता। कुछ दुख हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं, कुछ दुख हमारी गलतियों से आते हैं, और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनके माध्यम से भगवान हमें संसार के मोह से निकालकर अपने चरणों की ओर ले जाना चाहते हैं। आज हम ऐसे ही 3 बड़े कष्टों की बात करेंगे। ऐसे 3 कष्ट जो आध्यात्मिक दृष्टि से इंसान को भीतर तक बदल देते हैं। और भक्तों, पहला कष्ट इतना गहरा है कि जब ये जीवन में आता है तो इंसान को लगता है कि उसका पूरा संसार ही खत्म हो गया। पहला कष्ट अपनों से धोखा और झूठे सहारों का टूट जाना। हम इंसान रिश्तों पर बहुत भरोसा करते हैं। माता पिता, पति बच्चे, भाई बहन, दोस्त, हम सोचते हैं कि यही लोग हमारे अपने हैं। हम कहते हैं जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ होगी, तब मेरा अपना परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब वही व्यक्ति जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, हमें सबसे ज्यादा दुख दे देता है। जिसे हमने अपना समझा वही दूर हो जाता है। जिसके लिए हमने अपना सब कुछ किया, वही हमारी भावनाओं को समझने से इनकार कर देता है। जिसके सामने हमने अपने दिल की हर बात रखी, वही एक दिन हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। और तब इंसान के भीतर से एक आवाज निकलती है, भगवान आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भक्तों, उस समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम भगवान से भी शिकायत करने लगते हैं। लेकिन जरा दूसरी दृष्टि से देखिए, क्या पता भगवान आपको उन सहारों से अलग कर रहे हों जिन पर आपने भगवान से भी ज्यादा भरोसा कर लिया था। क्योंकि जब इंसान का पूरा भरोसा संसार पर होता है, तब उसे भगवान की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जब संसार के सारे दरवाजे बन जाते हैं, जब कोई अपना साथ नहीं देता, जब चारों तरफ से निराशा मिलती है, तब इंसान पहली बार सच्चे हृदय से कहता है, प्रभु, अब इस संसार में आपका अलावा मेरा कोई नहीं है। और भक्तों, शायद भगवान आपको इसी आवाज तक पहुंचाना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा अगर हाथ में चाकू पकड़ ले, तो माँ उसका हाथ पकड़कर चाकू छीन लेती है। बच्चा रोता है, उसे लगता है कि माँ ने उसकी कोई प्यारी चीज छीन ली, लेकिन माँ जानती है ये चीज उसके लिए खतरनाक है। ठीक उसी तरह कई बार भगवान भी हमारे हाथ से संसार के कुछ सहारे छीन लेते हैं। उस समय हमें लगता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है, अगर वह सहारा मेरे पास रहता तो शायद मैं भगवान से दूर ही रहता। इसलिए भक्तों, अगर कभी अपने ही लोगों से धोखा मिले तो टूटिए मत, रोइए जरूर, मन हल्का कीजिए, लेकिन भगवान का हाथ मत छोड़िए। क्योंकि हो सकता है जिस रिश्ते के टूटने पर आप आज रो रहे हैं, उसी रिश्ते के टूटने के बाद भगवान आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हों। और याद रखिए, संसार के सहारे टूटना हमेशा भगवान से दूर होने का संकेत नहीं होता। यह संकेत होता है कि अब भगवान चाहते हैं तुम संसार से नहीं, मुझसे जुड़ो। लेकिन भक्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दूसरा कष्ट इससे भी ज्यादा कठिन होता है। जब इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान का नाम लेता है, फिर भी बार बार असफल होता है। आखिर भगवान ऐसा क्यों होने देते हैं? क्या वह आपकी मेहनत नहीं देख रहे, या फिर आपकी परीक्षा किसी और वजह से हो रही है? इसका रहस्य जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। भक्तों, हमने समझा कि कई बार भगवान हमारे जीवन से उन झूठे सहारों को दूर कर देते हैं जिन पर हमने भगवान से भी ज्यादा भरोसा कर लिया होता है। लेकिन अब जरा उस दर्द को महसूस कीजिए, जब जिस इंसान को आपने अपना समझकर सब कुछ दिया हो,
वही एक दिन आपको अकेला छोड़ दे, आपने उसके लिए अपनी खुशियाँ छोड़ी, उसके समय उसके साथ खड़े रहे, उसके बुरे वक़्त में उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जब आपका बुरा समय आया, तो वही इंसान पीछे हट गया। उस समय मन में एक सवाल ज़रूर आता है, मैंने तो इसका कभी बुरा नहीं किया, फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भक्तों? यही वह समय होता है जब इंसान को अपने भीतर झाँकना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर रिश्तों को प्रेम से नहीं, अपेक्षाओं से पकड़ कर रखते हैं। हम कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इसलिए तुम भी मेरे लिए इतना करो, और जब हमारी उम्मीद पूरी होती तो प्रेम धीरे धीरे दुख में बदल जाता है। श्री कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं कि इस संसार में रिश्ते निभाइए, सबका सम्मान कीजिए, सबके प्रति प्रेम रखिए, लेकिन अपने जीवन का अंतिम सारा किसी इंसान को मत बनाइए, क्योंकि इंसान बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का सहारा कभी नहीं बदलता। इसीलिए जब कभी कोई अपना आपको छोड़ दे, तो ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई। हो सकता है भगवान आपको यह सिखा रहे हो कि जिसे तुम अपना अंतिम सहारा समझ बैठे थे, वह केवल रास्ते का यात्री था, तुम्हारा असली सहारा तो मैं हूँ। और भक्तों, एक बात हमेशा याद रख, कारण अपने दिल में नफरत मत भरना, क्योंकि सामने वाले ने आपको चोट दी है, लेकिन अगर आप उसके बारे में दिन रात सोचकर अपने भीतर जहर भरते रहेंगे, तो नुकसान उसका नहीं आपका होगा। उस व्यक्ति को भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, बस इतना कहिए, हे कृष्ण, जिसने मुझे दुख दिया उसे भी सुख देना, और मेरे मन से उसके प्रति यह पीड़ा निकाल देना। यही असली भक्ति है, क्योंकि भगवान की भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है। भक्ति तब है जब कोई आपका दिल तोड़ दे, और फिर भी आप भगवान से यह कह सके, प्रभु मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे बस अपने चरणों में स्थान चाहिए। लेकिन भक्तों, जब इंसान अपनों के धोखे से टूटता है, तब एक और परीक्षा शुरू होती है। वह दिन रात मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, किसी का हक नहीं मारता, किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी सफलता उसके हाथ नहीं आती। दूसरे लोग उससे आगे निकल जाते हैं, जिस काम के लिए उसने वर्षों मेहनत की, उसमें भी असफलता मिलती है। कभी व्यापार में नुकसान, कभी नौकरी में अपमान, कभी मेहनत के बावजूद दूसरों से पीछे रह जाना, और तब मन कहता है, भगवान अगर मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? भक्तों, यही हमारा दूसरा कष्ट है। और यकीन मानिए, इसका रहस्य अगर आपने समझ लिया, तो असफलता भी आपको पहले जैसी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि कई बार भगवान आपको सफलता से इसलिए दूर नहीं रखते कि वह आपको देना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वह आपको उस सफलता के योग्य बना रहे होते हैं। सोचिए, अगर आपको वह सब कुछ तुरंत मिल जाए जिसकी आपने इच्छा की है, तो क्या आपका अहंकार बढ़ सकता है? क्या आपको ये लग सकता है कि मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है? यहीं से समस्या शुरू होती है। इंसान धीरे धीरे भगवान को भूलकर अपनी शक्ति पर भरोसा करने लगता है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आपकी सफलता में, इसलिए कभी कभी भी वह रास्ता लंबा कर देते हैं, कभी मंजिल देर से देते हैं, और कभी बार बार गिराकर आपको चलना सिखाते हैं। याद रखिए भक्तों, देरी का अर्थ और इनकार नहीं होता। कई बार भगवान की तरफ से देर होती है, लेकिन उस देर के पीछे कोई बड़ी तैयारी छिपी होती है। आप आज जिस असफलता पर रो रहे हैं, हो सकता है कल वही असफलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। लेकिन आखिर भगवान इंसान को बार बार असफल क्यों करते हैं? उस असफलता का अहंकार से क्या संबंध है, और कैसे समझे कि हमारी हार वास्तव में भगवान की शिक्षा है? इसका सबसे गहरा रहस्य हम राधे राधे जय श्री कृष्ण भक्तों पीछे में, कि हमने जाना कि भगवान कई बार हमें असफलता के रास्ते से इसलिए गुजारते हैं, ताकि हमारे भीतर का अहंकार टूटे और हमें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास हो। लेकिन भक्तों, जरा सोचिए, आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, फिर भी बार बार हार क्यों मिल रही है? यही वह समय होता है जब इंसान कहता है, प्रभु आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? लेकिन भगवान शायद आपसे कह रहे होते हैं, अभी तुम्हें जीत से ज़्यादा खुद को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इंसान लगातार सफल होता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे यह भाव आने लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी मेहनत से ही सब कुछ हो रहा है। यही अहंकार भगवान को सबसे ज़्यादा दूर करता है। इसलिए कई बार वह आपकी सफलता रोककर आपको यह याद दिलाते हैं कि मेहनत करना आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम हमेशा आप हाथ में नहीं। आप बीज बो सकते हैं, पानी दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन फल कब आएगा, यह विधाता तय करते हैं। इसलिए असफलता को अपना अपमान मत समझिए। हो सकता है
आपकी हर हार आपके भीतर छिपे किसी अहंकार को तोड़ रही हो और आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रही हो जिसकी आपने अभी कल्पना भी नहीं की। भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन उनकी व्यवस्था में अंधेर नहीं। आज लोग आपको छोटा समझ रहे हैं, आज आपकी मेहनत की कदर नहीं हो रही, लेकिन अगर आपका कर्म सच्चा है तो समय आने पर वही लोग आपकी कीमत समझेंगे। इसलिए असफलता के समय भगवान का हाथ मत छोड़िए, कि अपने कर्म करते रहिए और परिणाम उनके चरणों में छोड़ दीजिए। लेकिन भक्तों, अभी भगवान की परीक्षा का सबसे गहरा चरण बाकी है। एक ऐसा समय जब इंसान के पास पैसा हो सकता है, परिवार हो सकता है, लोग उसके आसपास हो सकते हैं, फिर भी उसके भीतर एक भयानक अकेलापन पैदा हो जाता है। और यही है तीसरा कष्ट, अकेलापन और पीड़ा। आखिर भगवान अपने प्रिय भक्त को अकेलेपन से क्यों गुजारते हैं? क्या इस दर्द के पीछे भी कोई बड़ी आध्यात्मिक वजह छिपी है? भक्तों, भगवान कई बार असफलता के माध्यम से हमारे भीतर के अहंकार को तोड़ते हैं, लेकिन अब आता है तीसरा और सबसे गहरा कष्ट, अकेलापन। भक्तों, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन भीतर से बिल्कुल अकेला हो जाता है। कोई हमारी बात समझ नहीं पाता, कोई हमारे दर्द को महसूस नहीं कर पाता और इंसान चुपचाप अपने कमरे में बैठकर भगवान से पूछता है, प्रभु, आखिर मैं ही इतना अकेला क्यों हूँ? लेकिन हो सकता है इसी अकेलेपन में भगवान आपको अपने सबसे करीब बुला रहे हो। जब दुनिया की आवाज़ें बंद होती हैं, तभी भीतर से भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। जब इंसान महफिलों में रहता है तो उसका मन संसार में उलझा रहता है, लेकिन जब वही इंसान अकेला होता है तो उसके होठों से अपने आप निकलता है, हे कृष्ण, अब आप ही मेरा सहारा हो। भक्तों, यही वो पल है जब इंसान को समझ आता है कि दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं तो खुद को अभागा मत समझिए। हो सकता भगवान आपको संसार की भीड़ से निकालकर अपने चरणों की ओर ले जा रहे हो। और कभी कभी शारीरिक पीड़ा या जीवन की कोई कठिन परिस्थिति भी हमें यही एहसास कराती है कि हमारा वास्तविक सहारा कौन है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य है। महाभारत में माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से सुख नहीं बल्कि विपत्तियां मांगी थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्या कोई इंसान सच में भगवान से दुख मांग सकता है? और कुंती को दुख में ऐसा क्या दिखाई देता था जो हमें सुख में भी दिखाई नहीं देता? इस रहस्य को सुनकर शायद आपकी जिंदगी के दुखों को देखने का नजरिया ही बदल जाए। राधे राधे भक्तों, माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से सुख नहीं बल्कि विपत्तियां मांगी थी, क्योंकि उनका मानना था कि जब जब जीवन में संकट आया, तब तब श्री कृष्ण उनके साथ खड़े रहे और उन्हें प्रभु के दर्शन और स्मरण का अवसर मिला। भक्तों, ये बात सुनने में बहुत कठिन लगती है, लेकिन इसके पीछे भक्ति का बहुत गहरा रहस्य है। हम सुख में भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन कई बार दुख आते ही हमारी भक्ति और भी गहरी हो जाती है। जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है, तब हमें लगता है कि हम सब संभाल सकते हैं, लेकिन जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हमारी आंखें अपने आप भगवान को खोजने लगती हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में आज कोई परेशानी है, तो तुरंत यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वही दुख आपको भगवान के और करीब लाने का माध्यम बन रहा हो। प्रहलाद को उनके पिता ने कितनी यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने नारायण का नाम नहीं छोड़ा। मीरा के सामने भी कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन उनका विश्वास अपने गिरधर गोपाल पर अटूट रहा। सच्ची भक्ति की पहचान सुख में नहीं, बल्कि दुख के समय होती है। जब सब कुछ छिन जाए और फिर भी आपकी जुबान पर हे प्रभु बना रहे, तब समझिए आपका रिश्ता संसार से नहीं, भगवान से जुड़ रहा है। भक्तों, लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, अगर दुख भगवान की कृपा बन सकता है, तो क्या हर परेशानी को चुपचाप सह लेना चाहिए? क्या हमें अपने कर्म और प्रयास छोड़ देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए परिणाम को उनके चरणों में छोड़ देना है। और इसी बात में छिपा है दुखों से निकलने का सबसे बड़ा रास्ता। अब हम जानेंगे कि जब जीवन में संकट आए तो भगवान के भक्त को वास्तव में क्या करना चाहिए और कैसे वही दुख उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। राधे राधे भक्तों, जब जीवन में संकट आए तो सबसे पहले घबराइए मत और भगवान से अपना रिश्ता मत तोड़िए। याद रखिए, दुख के समय हमारा मन सबसे ज्यादा कमजोर होता है और उसी समय हमें अपने मन को भगवान के नाम में लगाना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते बस इतना कहते रहिए, राधे राधे, हरे कृष्ण, सीताराम। लेकिन केवल नाम जपना ही पर्याप्त नहीं, अपने कर्म भी ईमानदारी से करते रहिए। किसी का हक मत छीनिए, किसी को धोखा मत दीजिए और किसी का दिल जानबूझकर मत दुखाइए। क्योंकि भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। सच्चा भक्त वही है जो कठिन समय में भी अपने धर्म और अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ता।
भक्तों, एक बात और समझिए, हर दुख को भगवान की सजा मान लेना भी सही नहीं है। जीवन में कुछ परेशानियां हमारी गलतियों, परिस्थितियों और कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। इसलिए दुख आने पर खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? हो सकता है यही परिस्थिति आपको पहले से ज़्यादा मजबूत, समझदार और भगवान के करीब बना दे। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तो भगवान का नाम पकड़ लीजिए। जब सफलता न मिले तो मेहनत मत छोड़िए। जब अकेलापन सताए तो अपने मन को भक्ति में लगाइए। और जब सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई दे तो बस इतना विश्वास रखिए, मेरे कृष्ण मुझसे दूर नहीं है। भक्तों, याद रखिए, तूफान हमेशा रहने के लिए नहीं आता। वह आपको ये सिखाने आता है कि आपके भीतर नाव चलाने की कितनी शक्ति है। आज जो दर्द आपको पहाड़ जैसा लग रहा है, समय आने पर वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। लेकिन अब एक आखिरी और बहुत गहरा सवाल बाकी है। अगर भगवान दुख देकर हमें अपने करीब लाते हैं, तो आखिर उस दुख के बाद भक्त को क्या मिलता है? क्या सच में इन परीक्षाओं के बाद जीवन बदल जाता है? और अब हम इसी रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि भगवान की इन परीक्षाओं का अंतिम उद्देश्य क्या है। अब तक हमने जाना कि भगवान के प्रिय भक्त के जीवन में अपनों का धोखा, असफलता, अपमान, अकेलापन और पीड़ा जैसी परिस्थितियां क्यों आ सकती हैं। लेकिन भक्तों, इन सब का अंतिम उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं बल्कि भीतर से बदलना है। जब इंसान बार बार गिरता है तब उसे अपनी असली ताकत का पता चलता है। जब अपने साथ छोड़ते हैं तब भगवान का सहारा समझ आता है। जब सफलता नहीं मिलती तब अहंकार टूटता है। और जब अकेलापन आता है तब मन संसार से हटकर प्रभु के चरणों में टिकने लगता है। यही दुख धीरे धीरे वैराग्य पैदा करता है। फिर इंसान समझने लगता है कि पैसा, पद, रिश्ते और संसार की प्रशंसा सब कुछ स्थायी नहीं है। भक्तों, इसका अर्थ यह नहीं कि हमें परिवार छोड़ देना चाहिए या संसार से भाग जाना चाहिए। नहीं, हमें संसार में रहते हुए अपना मन भगवान से जोड़ना है, अपना कर्म करते रहना है। लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। कोई सम्मान करे तो अहंकार मत कीजिए और कोई अपमान करे तो टूटिए मत। कोई साथ दे तो आभार मानिए और कोई छोड़ जाए तो उसे भगवान की इच्छा समझकर आगे बढ़िए। क्योंकि जब आपका मन भगवान में टिक जाता है, तब परिस्थितियां आपको पहले की तरह हिला नहीं पाती। धीरे धीरे वही दुख जो कभी आपको रुलाता था, आपको मजबूत बनाने लगता है। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, प्रभु, उस समय मैं आपको समझ नहीं पाया था, लेकिन आज समझ रहा हूँ कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, आप मुझे अपने और करीब ला रहे थे। भक्तों, यही भगवान की लीला का सबसे सुंदर रहस्य है। लेकिन अभी आखिरी बात बाकी है। जब अगली बार आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आए, तब आपको कौन सी एक बात याद रखनी है जिससे आपका मन टूटे नहीं और आपकी भक्ति कमजोर न पड़े। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसी के साथ हमारी ये पूरी कथा अपने सबसे भावुक और अंतिम संदेश तक पहुंचेगी। अगर आज आपके जीवन में कोई दुख है, कोई अपना आपसे दूर हो गया है, मेहनत के बाद अभी सफलता नहीं मिल रही या आप भीतर से अकेला महसूस कर रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिए, भगवान का हाथ कभी मत छोड़िए। हर दुख को भगवान की सजा समझना जरूरी नहीं, लेकिन हर परिस्थिति से सीखना जरूर जरूरी है। अपने कर्म ईमानदारी से करते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी से बदला मत लीजिए और अपने मन को भगवान के नाम में लगाए रखिए। जब मन बहुत परेशान हो तो बस आंखें बंद करके कहिए, हे कृष्ण, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं मुझे कहाँ ले जाना है। भक्तों, याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। तूफान कितना भी बड़ा हो, एक दिन शांत जरूर होता है। और जीवन का दुख कितना भी गहरा हो, अगर मन में भगवान का नाम है तो इंसान उसके बीच भी शांति पा सकता है। इसलिए जब अगली बार कोई आपको छोड़ दे तो समझिए भगवान आपका सहारा बनना चाहते हैं। जब असफलता मिले तो समझिए भगवान आपको कुछ सिखा रहे हैं। जब अकेलापन मिले तो समझिए भगवान आपको अपने पास बुला रहे हैं। और जब सब कुछ आपके खिलाफ दिखाई दे, तब भी विश्वास रखिए, श्री कृष्ण आपके साथ हैं। भक्तों, जीवन में सुख मिले तो धन्यवाद दीजिए और दुख मिले तो भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि दोनों ही हमें कुछ न कुछ सिखाने आते हैं। बस इतना याद रखिए, जिसे भगवान अपने चरणों में बुलाना चाहते हैं, उसके जीवन की हर परिस्थिति को वह एक साधना बना देते हैं। इसलिए दुख से डरिए मत, भगवान से दूर मत जाइए और अपनी भक्ति को केवल अच्छे दिनों तक सीमित मत रखिए। सुख में भगवान को याद करना अच्छी बात है, लेकिन दुख में भी भगवान का नाम लेते रहना सच्ची भक्ति की पहचान है। अगर आज यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में प्रेम से राधे राधे जरूर लिखिए। आप यह वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे शक्ति में बदले और आपके हृदय में हमेशा भक्ति, शांति और प्रेम बना रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।